प्रिय सुलेमान बुद्धि को मांग रहा है। परमेश्वर उसके मांग को सुनकर प्रसन्न हुआ। दीर्घायु या राजाओं के ऊपर विजय को नहीं मांगे, लेकिन तुम बुद्धि मांगे। जो जिम्मेदारी मैंने दिया उसे निभाने के लिए तुम बुद्धि मांगे। तुम्हारे मांगने के अनुसार मैं तुम्हें दूंगा। इससे पहले या इसके बाद इस धरती में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं होगा। अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया और उसे पूरा किया। इस धरती में सुलेमान जैसा राजा आज तक नहीं हुआ। महान बुद्धिमान। प्रिय भाइयों और बहनों सुनिए, वही सुलेमान कह रहा है तुम्हारे जीवन में आवश्यक कुछ है, कहने से वो बुद्धि है। उसे ढूंढें। चांदी को ढूंढने के समान, सोने को ढूंढने के समान बुद्धि को ढूंढो। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी सफलता पाना है तो क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। एक गृहिणी को अपना घर बनाना है तो बुद्धि चाहिए। एक कर्मचारी को नौकरी करना है तो उसे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। एक साइंटिस्ट को यदि कोई आविष्कार करना है तो उसे क्या चाहिए? उसे बुद्धि चाहिए। एक व्यापारी को लाभ कमाना है तो उसे क्या चाहिए? उसका जो प्रतियोगी है उससे बढ़कर अधिक बुद्धि की आवश्यकता है। आज हमें जो चाहिए वो वास्तव में धन संपत्ति नहीं है प्रियो। बताइए क्या है? बुद्धि चाहिए। प्रियो, मैं प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के पहले पढ़ाई में मैं बहुत ही कमजोर था। अपने घर में कभी भी प्रोग्रेसिव कार्ड को लेकर नहीं आया। माँ पूछती थी, बेटे तुम्हारा रिजल्ट कहाँ है? प्रिंट नहीं हुआ है माँ। झूठी बात। प्रिंट नहीं होना क्या है? सब में जीरो मिला है, अंडे मिले हुए हैं। मेरी माँ पिटाई करेगी सोचकर रिजल्ट में मैं ही साइन करके दे देता था। छोटी उम्र में पढ़ाई पर मन नहीं लगा, लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, परिश्रम से पढ़ना मैं सीखा। एक बड़े कॉलेज में मुझे सीट मिल गया। वो पूरा कॉलेज इंग्लिश मीडियम था। तेलुगु बोलना नहीं है, बोलने से फाइन लगेगा, और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज सतीश कुमार को देखने से आपके मन में बहुत से विचार आएंगे, लेकिन आप एक बात जानते हैं, एक समय सतीश कुमार नालायक था। क्या था? नालायक था। उस नालायक को अपने हाथ में लेकर देखिए आज इस लायक बना दिया मेरा प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगने से बुद्धि देगा। जब कोई कलवरी टेम्पल कलीसिया को देखते हैं या फिर कोई परिपक्व सेवक जब हमारे चर्च में आते हैं, उस समय वे क्या देखते हैं जानते हैं? बुद्धि, महान बुद्धि। इतने बड़े चर्च को इतने अनुशासन के साथ, इतने प्रबंधन के साथ, इतनी सारी कलीसियाओं की कैसे अगुवाई करते हैं? इतने सारे सेवक किस तरह अनुशासन के साथ सेवा कर रहे हैं? ये बुद्धि कहाँ से आई? मैंने बताया ना, सतीश कुमार एक समय नालायक था, लेकिन इस नालायक को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर अपने बुद्धि को दिया। इसीलिए इतनी अद्भुत सेवा संभव हो पाई। सेवा करते समय कलीसिया की स्थापना करना पड़े या भवन का निर्माण करें, क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो फिर नौकरी करने वाले आपको क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि चाहिए तो आपको क्या करना है? प्रभु से मांगना है। क्या कभी आपने मांगा? प्रियो, फीपा नाम के एक नगर में एक पुलिस ऑफिसर थे। उनके हाथ में एक केस सौंपा गया। वो केस क्या था कि कुछ चोर एक गधे को गाड़ी बांधकर वे चोरियां करने के बाद जो चोरी किए वो सारा सामान उस गाड़ी में डालकर ले जाना है, योजना बनाकर एक बैंक को लूटने की कोशिश किए। उस लूटने की प्रक्रिया में उन्हें जो कुछ चाहिए था वो सब वे गठरी बांध लिए। इस बीच पुलिस आ रही है ये जानकर गठरियां लेकर भाग गए। वे जो क्लू छोड़ गए वो क्या था कि गधे को छोड़कर चले गए। अभी गधे से पूछेंगे क्या, ए गधे वे कहां से आए थे? गधा बताएगा क्या? नहीं बताएगा। इस पुलिस अफसर को वो जिम्मेदारी दी है।
बहुत सी कोशिशें किया, बहुत से लोगों से पूछताछ किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि ये लोग कहाँ से आए। केवल एक गधे को वहां छोड़कर गए थे। वो गधा क्या करेगा प्रियो? ये उसके लिए चुनौती बन गई थी। ये केस किसी को भी सौंपो वो हाथ उठा लेते थे। आखिर इसे सौंपे। वो घर गया, प्रार्थना किया, प्रभु ये विशेष केस है पिता। जो लोग चोरी किए, बैंक को लूटे, कोई भी क्लू दिए बिना भाग गए हैं। केवल एक सबूत छोड़ गए, वो है गधा। उसके अलावा कोई क्लू नहीं है। कृपया बुद्धि दीजिए पिता। प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद कुछ समय बाइबल पढ़ना है सोचकर वो यशायाह उसका पहला अध्याय खोलकर देखने लगा। 3 वचन, बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। अरे मेरा क्लू क्या है? गधा। बाइबल में क्या है? गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। उत्तर मिल गया प्रियो। केवल एक गधा ही जानता है उसके स्वामी के रहने का स्थान कौन सा है। वो क्या किया जानते हैं आप? उस गधे को 4 दिन चारा नहीं दिया, भूखा रखा। 4 दिन गधे को भूखा दिए बिना रखा, उसके बाद उसे छोड़ दिया। जैसे ही गधे को वो छोड़ा, वो क्या किया? तुरंत शुरू किया। क्या? दौड़ना। वो दौड़ता हुआ जा रहा था और ये पुलिस ऑफिसर अपने वाहन में अपने साथ कुछ लोगों को लेकर दूर से उस गधे का ध्यान से पीछा करते करते गधा आगे गया, बाएं गया, दाएं गया, गांव के बाहर गया, जंगल में गया, पहाड़ों में गया। दूर से उस गधे का पीछा करते हुए ये लोग गए। वहां एक पुराना सा घर था, वहां एक झोपड़ी थी। धीरे से वहां जाकर खड़े हो गया और वहां चारा पड़ा था तो खाने लगा। वे लोग इसी गधे के पीछे गए और उस पुराने घर को चारों ओर से घेर लिए। अंदर जाकर देखने से वे लोग बंटवारा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लूटे हुए माल का बंटवारा कर रहे थे। प्रिय भाइयों और बहनों, उसके नौकरी में चुनौती आई तो उसने क्या किया? प्रभु से प्रार्थना किया। प्रार्थना करके, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। जब मांगा, परमेश्वर वचन के द्वारा ही उसे बताया। बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। सही है ना? स्वामी को जो जानता है वो कहाँ है? केवल गधा ही जानता था ना। वही तो हमें रास्ता दिखा सकता है। ये बुद्धि कहाँ से मिली बताइए? वचन को पढ़ने के द्वारा मिली। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को जो बुद्धि चाहिए उसे समृद्धि के साथ इस बाइबल में रखा है। इस बाइबल का जब आप मनन करते हैं, इस बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, अद्भुत बुद्धि को और अनंत ज्ञान को आप पाते हैं। इस बात को ना भूलें। प्रिय, एक बार एक आत्मिक व्यक्ति एक दिन निर्गमन की पुस्तक को पढ़ रहा था। 2 अध्याय शुरू के कुछ वचन। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देख कर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। इस वचन को जो पढ़ रहा था वो एक व्यापारी था। उसके व्यापार में लाभ मिलना है ये सोचकर बहुत कोशिशें कर रहा था। उसका व्यापार किस चीज का था जानते हैं? ऑयल का था। उसकी ऑयल कंपनी थी, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। अगर चाहिए तो इंटरनेट में जाकर देखिए, आपको दिखेगा। अभी का नहीं है, 100 साल पुराना है। वो वचन का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हुए, प्रभु मेरे व्यापार को आशीषित कीजिए। समृद्धि से ऑयल कहाँ मिलेगा मुझे बताइए पिता। कृपया मुझे बुद्धि दीजिए। ये कहकर जब प्रार्थना कर रहा था, जब वो वचन पढ़ रहा था, ये वचन उसके आंखों के सामने आया। जब प्रार्थना करके बाइबल पढ़ रहा था, क्या है यहाँ? वह एक सरकंडे की टोकरी लेकर उसे चिकनी मिट्टी और राल लगाकर, राल यानी डामर, डामर सामान्यतः
हमारे गांव में अगर किसी बर्तन में छेद हो गया समझो, उन दिनों वे क्या करते थे? डामर लगाते थे। जानते हैं आप ये डामर कैसे बनता है? जानते हैं? ऑयल से बनता है। इस वचन को पढ़ने के बाद उसके मन में एक प्रश्न उठा, राल, मिस्र देश में राल, आश्चर्य लग रहा है। तुरंत उसकी कंपनी में चार्ल्स विटशॉट नाम के जियोलॉजिस्ट को बुलाकर, तुरंत तुम्हें मिस्र देश को जाना है, वहां आपको ऑयल मिलेगा। आपको कैसे पता? मैं जब बाइबल पढ़ा मुझे समझ में आया, मिस्र में मूसा के रहने के समय उसकी मां ने राल लगाई, इस तरह बाइबल में लिखा है। वहां राल है यानी डामर है यानी निश्चय वहां ऑयल मिलेगा, जाकर जांच करो, कहकर भेजने से उसने जो वचन पढ़ा वो सत्य था प्रियो। वहां गया, जांच पड़ताल किया, उसे ऑयल मिला। स्टैंडर्ड कंपनी को जितना ऑयल चाहिए था उतना उसे मिला। बाइबल में जो वचन उसने पढ़ा उसके द्वारा वो पा सका। प्रिय भाई और बहनों, व्यापार में उसे लाभ मिलना है। जब उसने सोचा, क्या किया जानते हैं? वो बाइबल को पढ़ा, बाइबल के वचनों को मनन किया, बुद्धि के लिए प्रार्थना किया। बाइबल में एक बात है, वो क्या है? नोह एक बड़े जहाज को बनाया। उतने बड़े जहाज को बनाने के लिए कितनी सारी लकड़ियां चाहिए, एक बार सोचिए। उतनी सारी लकड़ियां नोह कहां से लाया जानते हैं? उत्पत्ति 6वां अध्याय 22वां वचन। नोह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज वास्तव में मुझको और आपको क्या चाहिए? बताइए, बताइए। बुद्धि। सुलेमान क्या मांगा? बताइए, बुद्धि। परमेश्वर क्या दिया? बताइए, महान बुद्धि। उस महान बुद्धि के द्वारा सुलेमान ने क्या पाया? बताइए। 40 वर्षों तक युद्ध का नामो निशान नहीं था। इजरायलियों के राज्य में शाऊल के शासनकाल में युद्ध हुए, दाऊद के समय बहुत से युद्ध हुए। उसके बाद जो राजा आए, 19 राजा, इधर के 20 राजा और उधर के सब मिलाकर 39 राजाओं के शासन काल में बहुत से युद्ध हुए। मात्र एक राजा के शासन काल में एक दिन भी युद्ध नहीं हुआ। कौन सा राजा? बताइए। सुलेमान राजा। कारण जानते हैं? उसके बुद्धिमानी के कारण। चारों ओर के राजाओं से बढ़कर बुद्धिमानी को पाया, इसलिए कोई भी राजा उसके विरोध में उठ नहीं पाया। प्रिय भाई और बहनों, हम जहां भी हैं वहां हम जो भी करते हैं उसमें सफलता पाना है तो हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। कभी परमेश्वर से बुद्धि मांगे क्या? मांग कर देखिए। यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे मांगे। गूगल में सर्च करना है। कोई एक निकम्मा व्यक्ति प्रियो यूट्यूब में देखा, कहते क्या पत्नी गर्भवती थी तो कैसे डिलीवरी कराना है, यूट्यूब में उसने देखा। देखकर उसने क्या किया जानते हैं? उसकी पत्नी गर्भवती थी। जब उसे प्रसव की पीड़ा होने लगी, यूट्यूब में देखकर उसके अनुसार ही स्वयं डिलीवरी करा दिया। दूसरे दिन ही बच्चे की मृत्यु हो गई। यूट्यूब में देखकर जो चाहे वो करना, गूगल में सर्च करके जो चाहे वो प्रचार कर देना, आज बहुत से लोगों के लिए आसान हो गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार के सारे बुद्धि से बढ़कर बुद्धि इस बाइबल में है। इस बाइबल को आप छोड़कर और कुछ भी करें, इस बाइबल के बहुमूल्य सत्यों को ना जानकर इस संसार का ज्ञान जितना भी आपके पास रहे, कोई लाभ नहीं है। आपको क्या चाहिए जानते? परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली बुद्धि। प्रिय, एक दिन एक महान शास्त्र का ज्ञानी एक नाव में यात्रा कर रहा था। इस तरह यात्रा करते समय में नाव चलाने वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति से वो पूछने लगा, दादाजी, आपको सामाजिक शास्त्र पता है? नहीं बाबू, नहीं जानता, मैं तो नाव चलाने वाला हूं। गणित शास्त्र जानते हैं? नहीं बेटे। वनस्पति शास्त्र जानते हैं?
नहीं बेटे, खगोल शास्त्र जानते हैं? बेटे, जो शास्त्र तुम जानते हो मैं नहीं जानता। क्या दादाजी, आपकी उम्र 60-65 साल हो चुकी है। जीवन में मनुष्य को जो चाहिए ये शास्त्र आपको नहीं पता है? बाबू, मुझे कोई शास्त्र नहीं पता, मैं तो नाव चलाता हूँ। तो फिर आपका जीवन पूरा व्यर्थ हो गया दादाजी। सामाजिक शास्त्र नहीं पता, गणित शास्त्र नहीं पता, खगोल शास्त्र नहीं पता, आकाश में दिखाई देने वाले तारों के विषय में नहीं पता, हमारे चारों ओर रहने वाले वृक्षों के विषय में नहीं पता, पेड़ों के विषय में नहीं पता, सामान्य शास्त्र नहीं पता, गणित शास्त्र भी आप नहीं जानते। क्या दादाजी, आपने जीवन में क्या सीखे? कुछ नहीं बाबू, केवल ये नाव चलाना जानता हूँ, इसे चलाकर जी रहा हूँ। तुम्हारे कोई शास्त्र नहीं जानता, तो फिर आपका जीवन पूरा व्यर्थ हो गया दादाजी। ठीक है, क्या कर सकते हैं बाबू, उम्र तो गुजर चुकी है। इस तरह कह रहा था, इसी बीच पता नहीं कैसे उस नाव में छेद हो गया, पानी नाव के अंदर आने लगा। ये दादाजी थोड़ा घबरा गया। उस महान ज्ञानी से कहा, बाबू तुम बहुत से शास्त्रों को जानते हो ना, तुम तैरने का शास्त्र जानते हो क्या? कहने से उसने कहा, दादाजी मैं सारे शास्त्रों को जानता हूं लेकिन तैराकी शास्त्र नहीं जानता। किस लिए? कुछ नहीं बेटे, वो शास्त्र तुम्हें पता होगा तभी बच पाओगे, नहीं तो नाव के साथ डूब जाओगे। ये तुम्हारी किस्मत है, क्या करोगे? दादा भाग गया। वो दादा कौन से शास्त्र को जानता था? कैसे जीना है उसे मालूम था, और इसे कैसे किताबें पढ़ना है जानता था। कितने शास्त्र भी जानते हो, जान बचाने वाला शास्त्र ना जानते हो तो क्या लाभ? कितने शास्त्र भी आप जानते हो, आपके जीवन को महत्व देने वाले इस शास्त्र को यदि आप नहीं जानते हैं तो क्या लाभ? सुलेमान क्या किया जानते हैं? यहोवा मेरा राज्य है, राजा के रूप में पोस्ट भी है। बुद्धिमानी के बिना शासन करूंगा तो मेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं। क्या चाहते हो बोलो? मुझे बुद्धि चाहिए। आप मुझे जो पोस्ट दिए हैं, जो पोजीशन मुझे दिए हैं, उस पोस्ट का और पोजीशन का मैं न्याय कर सकूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर सकूं। मुझे बुद्धि चाहिए, दीजिए पिता। प्रिय भाई, आप स्टूडेंट हैं क्या? यह आपका पोस्ट है। स्टूडेंट के रूप में आपका एक पोस्ट है। पढ़ाई के साथ आपको न्याय करना है। आप नौकरी करते हैं, नौकरी परमेश्वर दिया है, उसका आपको न्याय करना है। गृहिणी हैं, पति हैं, माँ हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं, परमेश्वर आपको एक पोस्ट दिया है, उस पोस्ट के साथ न्याय करना है। आज आप व्यापार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, ये परमेश्वर का दिया हुआ पोस्ट है। उस पोस्ट का न्याय करना है तो आपको क्या चाहिए बताइए? बुद्धि चाहिए। क्या कभी आपने मांगा है, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, आपने मुझे जो दिया है उसे मैं सही रीति से निभा सकूं, आपके दिए गए जिम्मेदारी को पूरी कर सकूं। प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। कभी मांगे हैं? यदि नहीं मांगे हैं तो आज से मांगने की कोशिश करेंगे क्या? प्रियो सुनिए, जब मैं कॉलेज में ज्वाइन हुआ तब मेरा आखिरी रैंक था। एंट्रेंस में मेरा आखिरी रैंक था। प्रभु से मैंने कहा, प्रभु इस कॉलेज में जब मैं ज्वाइन हुआ मेरा सबसे आखिरी रैंक था, लेकिन आपने कहा मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। इसलिए इस कॉलेज में मेरे क्लास में परिश्रम के साथ पढ़ूंगा प्रभु, रात दिन मैं मेहनत करूंगा। यस प्रिय भाई और बहनों, मैंने कहा ना, मैं नालायक था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद मेरी आशा क्या थी जानते हैं? एग्जाम में यदि फेल होऊंगा तो परमेश्वर के नाम का अपमान होगा। क्यों भाई, तुम तो हमेशा परमेश्वर परमेश्वर कहते हो, क्या हुआ तुम्हारे परमेश्वर का? कम से कम पास मार्क भी नहीं दे पाया क्या? तुम्हारा परमेश्वर ठट्टा करेंगे सोचकर। मैं बहुत परिश्रम करता था। प्रिय भाई और बहन, पढ़ाई कर रहे हैं क्या? मेहनत से पढ़िए। आप प्रभु के विषय में बताएं या प्रभु के विषय में आप गवाही दें या चर्च आने के लिए आप किसी का आह्वान करें, पहले आपका जीवन सफल होना है। आप स्वयं हारते हुए, आप ही परेशान होते हुए, दुख उठाते हुए, आपके जीवन में ही कोई उन्नति के बिना दूसरों को प्रभु के पास लाने की कोशिश करेंगे तो कौन आएंगे बताइए? पहले आपको सफलता पाना है। जहां आप हैं वहां सफलता पाना है। आप जिस स्थिति में है सफलता पाना है। सफलता को पाना है तो आपको क्या करना है? परिश्रम से पढ़ना है। बाइबल बताती है जो काम तुझे सौंपा गया है उसे पूरी शक्ति के साथ कर। मैं गणित और विज्ञान में बहुत कमजोर था,
सुबह 5 बजे ट्यूशन जाता था, 4:30 बजे उठता था, 5 से 7 में ट्यूशन जाता था, 7 बजे कॉलेज जाता था, 5 बजे तक कॉलेज में रहता था, 6 बजे घर आता था, 7 बजे तैयार होकर फिर ट्यूशन जाता था 9 बजे तक, फिर 9:30 बजे मैं घर आता था, 10 बजे बैठकर पढ़ना शुरू करता था, रात को 1 बजे तक पढ़ता था। केवल 3 या 4 घंटे ही मैं सोता था। किस लिए जानते हैं? कलेक्टर या फिर डॉक्टर बनने के लिए नहीं। मेरे परमेश्वर को अपमानित करने वाले के समान मुझे नहीं रहना है। एग्जाम में फेल होकर मेरे परमेश्वर का अपमान करना सही नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, आपकी पढ़ाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है और आपके माता पिता के लिए गर्व का कारण बनना है। ऐसे आपको जीना है। तो फिर क्या करना है? परिश्रम से पढ़ना है। कॉलेज में जब मैं ज्वाइन हुआ, मेरा आखिरी रैंक था। फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद रिजल्ट आ गए। सामान्यतः हमारे कॉलेज में जो फर्स्ट रैंक आते हैं उनका नाम बोर्ड में लिख कर रखते हैं। क्या जानते हैं? रोल ऑफ ऑनर, उत्कृष्ट विद्यार्थी, फर्स्ट रैंक सतीश कुमार। कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? मैं अपने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। जो आप पर विश्वास करते हैं, आपको अपना आधार बना लिए हैं, उन्हें आप निचली दशा में नहीं रखते हैं। पूंछ नहीं बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा आपने कहा। उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं बनाऊंगा आपने कहा। मुझे बुद्धि देकर आशीष दीजिए पिता। इस तरह मैं प्रार्थना किया। इस तरह आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उत्तर देगा। आज आपको प्रियो रंग नहीं चाहिए, आज आपको ऊंचाई नहीं चाहिए, बहनें आज आपको लंबे बाल नहीं चाहिए। आज आपको जो चाहिए वो सोने के आभूषण नहीं, बाइक या कार नहीं। आज वास्तव में आपको जो चाहिए, आप जिस स्थान में हैं उस स्थान में बहुत से लोगों के लिए आदर्श का जीवन जी सको, आपको बुद्धि चाहिए। मांगेंगे क्या बुद्धि? आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, बहुत ही सामर्थी संदेश के द्वारा आप हमसे बात किए पिता। यह विशेष संदेश केवल इन्हें ही नहीं सुनना है, बहुत से लोग सुनना है। बहुत से लोग सुनना है तो इन्हें ही जाकर उन्हें निमंत्रण देना है। ऐसा मन दीजिए पिता। ये संदेश हर एक पति के लिए आवश्यक है, पत्नी को आवश्यक है, बच्चों को आवश्यक है, बड़ों को आवश्यक है, मित्रों रिश्तेदारों को आवश्यक है। पिता, अच्छा मन इन्हें देकर, बुद्धि और विवेक से भरा मन इन्हें देकर बहुत से लोगों को उद्धार के मार्ग में ला सकें, ऐसा अनुग्रह कीजिए। आज हमें केवल एक आवश्यकता है पिता। आज हम जिस स्थान में हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थान और स्थिति का यदि हमें न्याय करना है तो हमें बुद्धि चाहिए पिता। हमें विवेक चाहिए। बुद्धि प्रदान कीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।